राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों द्वारा पूछा गया प्रश्न, दीदी मैं ना दिन में सो गई थी, क्या मेरा एकादशी का व्रत टूट गया है? दीदी मैंने ना पानी पी लिया था, बहुत 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 ज्यादा मुझे प्यास लग रही थी तो मैं पानी पी लिया था, क्या मेरा एकादशी का व्रत टूट गया? दीदी मैं रात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और मैंने पानी पी लिया, क्या मेरा एकादशी का व्रत टूट गया है? ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो आज की वीडियो उसी पे आधारित है। सबसे पहले, दीदी क्या मैंने दिन में सो गई थी, क्या मेरा एकादशी का व्रत टूट गया है? एक बात का हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखिए। देखिए, अगर आपने व्रत रखने के बारे में सोचा है, भारत की इतनी सारी जनसंख्या है, अगर आपने व्रत रखने के बारे में केवल सोचा ही मात्र है तो ये भी आप पर श्री जी की विशेष तौर पे कृपा है। कितने सारे लोग हैं जो भगवान तक को मानते नहीं है, जो मानते तो हैं लेकिन उनके मन में एकादशी का व्रत रखने का आता तक नहीं है। अगर आपके मन में एकादशी का व्रत रखने का संकल्प मात्र भी आया है, विचार मात्र भी आया है, तो समझ लीजिए कि आपने एकादशी का व्रत संपूर्ण कर लिया। भगवान पर आपकी कृपा है तभी आपके मन में ये विचार आया कि इस बार मैं एकादशी का व्रत करूंगी। भगवान की संपूर्ण कृपा है। अब आपने दिन में बहुत प्रयत्न किया कि आप ना सो ना सो ना सो, लेकिन भैया ऑब्वियसली बात है, ना हम खा रहे हैं ना हम पी रहे हैं, कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा हो रहा है तो हमें नींद आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा व्रत टूट गया। हाँ, व्रत में 1-2% की कमी आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा व्रत टूट गया। हमारा व्रत जैसा था वैसा ही है। दीदी हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन हमसे पेशेंस बर्दाश्त हुआ। कल एक मैया ने बड़ी दुखी होकर मुझे फोन किया और उसमें मतलब रोते हुए बोला कि मैंने पानी पी लिया। तो क्या होगा मैया, एज तो देखो आप अपनी। भगवान ये नहीं कहते कि भूखे प्यासे रहकर आप मेरा भजन करो, भगवान ये कहते हैं कि आप मन से मेरा भजन करो, ठीक है ना, मेरा भजन करो। भगवान ने नहीं कहा कि आप भूखे। हाँ, अगर हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि पूरे दिन हमारा मन में भगवान के नाम का सिमरन चलता रहता है। ये एक अलग बात है कि जब हम पूरे दिन उपवास रखते हैं तो हर बात पर राधा 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 आती है। आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, कल आपने बड़े सारे लोगों से बोला मेरा एकादशी का व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत है, तो ना चाहते हुए भी साक्षात श्री राधा रानी ने आपको आशीर्वाद दिया है निर्जला एकादशी के व्रत का। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य था तो आपने पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखा है। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं था तो शाम को सूर्यास्त के बाद अगर आपने पानी का सेवन कर लिया है तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के 1-1.5 घंटे बाद अगर आप पानी का सेवन कर लेते हैं तो आपका जो व्रत है वो संपूर्ण माना जाता है। वो व्रत आधा अधूरा नहीं माना जाता, वो व्रत संपूर्ण की श्रेणी में ही माना जाता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दीदी मैं रात को जग नहीं पाई, आपने कहा था कि रात को जगना है और मैं रात्रि को सो गई। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एकादशी में रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में है कि रात को जगो और जागरण करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर आप नहीं जग पा रहे हो तो मैं दूसरा ऑप्शन भी देती हूँ कि अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत आप जला लो। पूरे दिन आपने नहीं खाया पिया, पूरे दिन आपने पानी भी नहीं पिया, तो अपनी एब्सेंट में आप एक अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जला लो, जिससे आपकी एब्सेंट में आपकी अखंड ज्योत साक्षी है। इसलिए तो कहती हूँ अखंड ज्योत जलाओ। आप नहीं जग पा रहे, अखंड ज्योत तो जल रही है ना, वो साक्षी है कि आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है। दीदी कुल्ला करते वक्त मेरे मुख में थोड़ा सा पानी चला गया था, क्या मेरा व्रत टूट गया? ऐसे व्रत नहीं टूटता है। हाँ, बार बार आप कुल्ला कर रहे हो तो और जानबूझ के केवल अपने कंठ को शांत करने के लिए, उदर को शांत करने के लिए अगर आप व्रत कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि उसका प्रभाव कम मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल इस भावना से कुल्ला कर रहे हो कि मेरा एकादशी का व्रत है और कंठ सूख रहा है तो मैं हल्का सा कुल्ला कर लेता हूं, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। देखिए कुल मिलाकर ये बात है कि अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखने का ख्याल मात्र भी आपको आया है, निर्जला एकादशी के व्रत रखने का ख्याल मात्र भी आपको आया है, तो आप पर श्री राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखने का ख्याल भी आया है। अगर आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखने का ख्याल आया है तो आप पे राधा रानी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। साथ ही के साथ आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिए कि व्रत टूटना ना टूटना, पानी पी के व्रत टूट गया है क्या, दूध पी के व्रत टूट गया क्या, चाय पी ली तो व्रत टूट गया, आपने अगर निर्जला व्रत रखा है
तो आपको 24 एकादशी का व्रत का फल मिल रहा है। लेकिन अगर आपने पानी पी लिया है, अगर आपने चाय पी ली है, अगर आपने दूध का सेवन कर लिया है, तो आपको कम से कम एक एकादशी की व्रत रखने का फल तो प्राप्त होगा ही होगा। इससे व्रत किसी भी प्रकार से कोई खंडित नहीं होता। हाँ, शास्त्रों में दिन में सोने की मनाही होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन अगर हम गलती से सो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा व्रत टूट गया। शास्त्रों में बेड पे सोने की मनाही होती है, क्योंकि बेड पर स्त्री पुरुष का संगम होता है स्त्री पुरुष का संगम होता है, इसलिए वो अशुद्ध माना जाता है। इसलिए पृथ्वी शयन करने की शास्त्रों में बोली गई है एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन, दसवीं तिथि वाले दिन पृथ्वी शयन, ताकि संपूर्ण शुद्धता हमारे विचार में आए, क्योंकि ये तो नकारात्मक ऊर्जा भर गई है उसमें। तो जब हम नकारात्मक चीजों का सेवन करेंगे तो नकारात्मक विचार हमारे मन में आएंगे, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना विचार हमारे मन में ना आए। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि आपको वो पृथ्वी शयन करना चाहिए। तो पानी पीने से कोई व्रत नहीं टूटता, चाय पीने से कोई व्रत नहीं टूटता, दूध का सेवन करने से कोई व्रत नहीं टूटा है, कुल्ला करने से कोई व्रत नहीं टूटा है, सोने से कोई भी व्रत नहीं टूटा है। तो मन में ये संशय आप निकाल दीजिए कि मेरा व्रत टूट गया है, ठीक है ना। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश दे रखा है, तो आप अपनी कुंडली मेरे से दिखवा सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके चार्ज है। आप अपनी कुंडली दिखवाकर अपने बच्चों की कुंडली, अपनी कुंडली जरूर, मैं तो ये कहती हूँ एक बार इंसान को जरूर और जरूर दिखवानी चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।